Hare Krishna. So I welcome all of you for our daily Bhagavad Gita discussion. So today I would like to discuss on the topic, essentially on the topic of mind control, because the thing which we are going to discuss, Krishna also talks about mind control, and we are also going to talk about the mind control factor. So we will try to understand each and everything. So I just want all of yours like rapt attention in today's session, because definitely it is going to help us a lot as far as our practical session is concerned. Because most of the students asked me that, sir, uh, Bhagavad Gita is there, but how it is relevant for in students life. So I just want to know that how it is relevant for a student. So that we are going to discuss today in our session of Bhagavad Gita second chapter, in which we are going to cover chapter from 54 to 72. So yesterday as we chapter 2 from verse number 54 to 72, this we are going to discuss. So yesterday as we discussed about, like Krishna was telling that one who practices buddhi yoga, जो बुद्धि योगा का ठीक तरह से पालन करता है, भक्ति बुद्धि योगा को ठीक तरह से उसका अनुसरण करता है, जैसा कि भगवान ने बताया है, तो उसको विभिन्न लाभ मिलते हैं। बुद्धि योगा में स्थित होना मतलब अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में नियोजित करना। इस प्रकार से कोई अगर स्थित होता है तो किस प्रकार का लाभ उसको प्राप्त होता है, भगवान गीता के 50 से लेकर 53वें दूसरे अध्याय के श्लोकों में बताते हैं, जिसमें वे सीधा सीधा इस बात को बताते हैं कि उसको चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसको कोई पाप, उसको कोई कर्म नहीं, उसको कोई रिएक्शन नहीं लगता है। लाइक एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जैसे कि क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, डिटैच्ड है, इन नॉलेज कार्य कर रहा है, इसलिए उसको किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं लगेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से वह आसानी से बच जाएगा, उससे पार हो सकता है और वो वेदों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, वेदों पे निर्भर नहीं रहता, वेदों की वाणी पे वाणी के द्वारा वो मोहित नहीं हो जाता। और वेदों के, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो वह वेदों की फ्लारी लैंग्वेज जिसमें स्वर्ग इत्यादि भोगों का वर्णन किया जाता है, उसके द्वारा वह मोहित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि ही इज फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब आखिरी में भगवान इस प्रकार से बोल देते हैं कि उसकी क्या होती फायदा क्या होता है, ही हैज फिक्स्ड इंटेलिजेंस, लाइक ही हैज अचल बुद्धि, एंड सेकंड ही इज इन समाधि, दैट इज इन ट्रांस। तो जब अचल बुद्धि की बात की जाती है तो वहां पे अर्जुन फिर ये प्रश्न करने लगते हैं भगवान से कि कृष्णा, व्हाट डज दिस अचल बुद्धि में, एक अचल बुद्धि, एक स्थित प्रज्ञ, अचल मतलब जो चल नहीं रहा, अचल बुद्धि यानी कि बुद्धि विशेष। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन एक शब्द बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ, स्थित मतलब वन हु इज फिक्स्ड, वन हु इज सिचुएटेड, सो वन हुज इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ, एंड अचल बुद्धि मीन्स ऑल्सो द सेम। तो यहाँ पे सीधे अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा। तो हमने जैसे कल देखा था लास्ट में कि वह पूछते हैं कि वो जनरल सिम्टम्स बताइए हमको स्थित प्रज्ञ के, और स्थित प्रज्ञ के मुझे जनरल सिम्टम्स बताइए, तो इसके बारे में वे पूछते हैं। और किम प्रभाषित है, वह कैसे बोलता है, मतलब जब उसको लाभ, जब जब उसको कोई बाहर से सराहना करता है या फिर उसको क्रिटिसाइज करता है या फिर उसको बुरा बुरा बोलता है या फिर उसको प्यार करता है या उसको नफरत करता है, तो वो बाहरी और आंतरिक रूप से किस प्रकार से बोलता है। हाँ, तो किम, किम प्रभाष्य, फिर किम आसीत। किम आसीत का मतलब है कैसे बैठता है। बैठने का यहाँ पे मतलब है कि जब उसके इंद्रियों के सामने उसके विषय वस्तु आते हैं तो किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को रोक पाता है, उनको रेस्ट्रेन कर पाता है, उनको ठीक से नियोजित कर पाता है। इस प्रकार से पूछते हो। फिर किम व्रजेत, वह कैसे चलता है, मतलब वह सेंस ऑब्जेक्ट यानी इंद्रियों की जो विषय वस्तु हैं उनके साथ कैसे प्रत्युत्तर करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। इन चार प्रश्नों को वह एक श्लोक के माध्यम से पूछते हैं भगवान से। तो क्या पूछ रहा है सीधा सीधा, किम का भाषा, हिज जनरल सिम्टम्स। सेकंड, किम प्रभाषित, वह जब इंद्रियां, जब जब कोई बाहर से उसकी तारीफ करता है, बुराई करता है, उसको प्रेम करता है या फिर उसको किसी प्रकार से
स्नेह करता है या फिर उसको हेट करता है, उसे नफरत करता है, तो कैसे वो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से बोलता है। तीसरा किम आसीत, जब इंद्रियों के सामने उसके विषय वस्तु आता है तो वह कैसे अपने आप को रोकता है। और चौथा किम व्रजेत, हाँ वह विषय वस्तु के साथ कैसे आदान प्रदान करता है, कैसे उनके साथ प्रतिक्रिया करता है। ये 4 प्रश्न यहाँ पे, मतलब अपनी स्थिरता को, एक स्थित प्रज्ञ कैसे बना के रखता है, इन चारों परिस्थितियों में कृपया हमको बताइए। तो ये यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करते हैं। अब भगवान भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उनके एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। तो वह यहाँ पे एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं और बहुत ही इलेबोरेट होके, बहुत ही इलेबोरेटली भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहला तो जो प्रश्न था कि कृपया करके हमें सिम्टम्स सिम्टम्स बताइए एक स्थित प्रज्ञ के, कि स्थित प्रज्ञ के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं अपनी शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। So I hope you are able to see my screen. Okay. So as you can see over here that ka bhasha. So I discussed these 4 points. Now next. Now what are the general symptoms of a स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ के जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले जो श्लोक यहाँ पे आता है कि प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मानि एतवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ उच्यते। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे 4 चीजें बताई गई है स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ के 3 चीजें जो उसके लक्षण है। पहला कि he has given up all material desires, he has no material desires, he has given up all material desires. See, we are not desireless. हमें एक पॉइंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिजायरलेस हो जाए। डिजायर तो हमारे अंदर होगी होगी, वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। टू बिकम डिजायरलेस इज ऑल्सो अ डिजायर। If we want to become desireless, that itself is a desire, so we cannot be desireless. We have to be, we have certain desires, but we do not desire something which does not satisfy the supreme personality of Godhead Krishna. If something doesn't pleases Krishna, we don't do that. We give up all those things which doesn't pleases Krishna. That is called as uh, giving up all material desires, जो कि इंद्र तृप्ति, क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों का संस्कार बना हुआ है इंद्र तृप्ति करने का। तो व्यक्ति अपने आप वो सारी इच्छाओं को छोड़ देता है। और साथ ही साथ में जो मन से उत्पन्न होती हैं, जो भोग करने की इच्छाएं हैं, क्योंकि देखिए माइंड क्या होता है, माइंड होता है स्टोर हाउस होता है थॉट्स का। स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विचार इत्यादि जो होते हैं वो उसके मन में रहते हैं। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये 2 चीजें मन में होती हैं। पहला स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, राइट, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये दोनों मन के अंदर होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कभी कोई, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैंने कोई रसगुल्ला खाया। तो जब मैंने कोई रसगुल्ला खाया तो मेरे मन में, जब मैंने फिर से वो रसगुल्ला देखा तो उसके दिमाग में क्या आया, अरे ये तो कभी खाया था। मन में मारे आता है ये खाया था और बड़ा अच्छा अनुभव था। तो थॉट्स पहले से हैं, एक्सपीरियंस पहले से है। जब वो वस्तु वापस सामने आ जाती है, जब वो सेंस ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है, तो हमारा मन कहता है चलो उधर, लेट्स गो एंड हैव इट, राइट, बिकॉज mind is a storehouse of thoughts and previous experiences. So we had certain material desires, right, which are born out of mental concoction, and that material desires is of sense gratification. We want to have, we want to do sense gratification. So that can be only stopped when we have higher taste in life. And स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, one who has fixed intelligence, वो इस प्रकार से इनसे परे होता है, जो मन के द्वारा जो जो डिजायर्स आ रही हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, बिकॉज ही नोज दैट ही इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज डिजायर्स। और दूसरा जैसे यहाँ बात की गई है कि she is purified in mind, one finds satisfaction in the self alone. See, happiness is nowhere outside, it is within oneself. So the most important point over here is that how a sthita prajna is satisfied, by serving the satisfied. So now how can I be satisfied? By serving the satisfied.
So if I want to be satisfied, I have to serve the supreme satisfied. So that is, so serving the supreme personality of Godhead Krishna, in the mood that I am the servant of the supreme personality of Godhead. And when I know that yes, I am the servant of the supreme personality of Godhead, then I serve Krishna in that very way. So how can we, so this illustrates us that without serving the supreme, we being the part of the supreme cannot be happy, we cannot be satisfied. And since a sthita pragya satisfies the supreme, then he himself satisfied within himself, then he is like he experiences bliss and satisfaction within his heart. That is why he is called sthita pragya. So this is the point being mentioned over here. So just like it is written, to be satisfied in self alone, one should know of Lord's love for us and our relationship with him. I will tell you in brief, this point is very important. See, मैं आपसे पूछूं, अगर ऐसी कौन सी चीज है अगर आपको 2 मिनट ना मिले आप मर जाएंगे? तो सीधा सीधा जवाब है ऑक्सीजन या हवा। ये अगर हमको प्राप्त नहीं होगी तो हम 2 मिनट में मर जाएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है 2 दिन ना मिले मर जाएंगे? तो क्या कहते हैं? पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा 2 दिन तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और तीसरा ऐसी कौन सी चीज 15 दिन ना मिले मर सकते हैं? तो कहते हैं भोजन, अन्न। ये तीनों चीजें, हवा, पानी और अन्न या भोजन, ये हमको कौन प्रदान कर रहा है? Who is providing us all these things? Is there any government running for this? No. It is the supreme personality of Godhead Krishna who himself is providing us all these things. Krishna himself is providing us all these things. भगवान स्वतः हमको ये सारी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को कहा जा रहा है, तो we should be grateful. And when we are grateful, like just like our father, he gives us something and we are very grateful to him, and in gratitude what do? We try to reciprocate with him, we try to give to him something. हम कुछ उनको देने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से one who is a devotee, he understands that God Krishna is my supreme father. I have a father in this material world also, I have to serve him, but Krishna is my supreme father and I cannot be happy without serving him. And he has provided me so much, although I am हालांकि मैं कुछ नहीं करता उनके लिए, लेकिन वह मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सब कुछ मुझको देने का प्रयास करते हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। और तभी कहते हैं, if you are not grateful then you are a great fool. अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो महामूर्ख हैं, क्योंकि हम भगवान की दी हुई चीजों को कृतज्ञतावश हम उनको स्वीकार नहीं करके हम कृतज्ञ नहीं होते कि भगवान ने हमको इतनी सारी वस्तुएं प्रदान की हैं, राइट? तो इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो so one should know of Lord's love for us and our relationship with him. So his qualities that especially benefit his devotees, we should know that we should know about his qualities, right? Krishna has n number of qualities, right? And that especially benefit his devotees, that how Krishna, although sometimes devotees commit a mistake, but how does Krishna protect his devotees? And we can see in Srimad Bhagavatam, in very elaborately it is being mentioned. Just like Ajamila, there was a पंडित, there was a person named Ajamila. तो अजामिल जो व्यक्ति था वह बहुत गलत क्रियाएं करने लगा था, कार्य करने लगा था, बस उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। तो जैसे उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो हर समय, सबसे छोटा बेटा था तो हर समय नारायण नारायण करके बुलाता रहता था। तो जब मृत्यु का समय आया तो उसने, क्योंकि उसको लगा कि उसका बेटा उससे छूट जाएगा, मृत्यु उसके पास आ गई है, तो उसने जोर से नारायण चिल्लाया। और जैसे ही उसने जोर से नारायण चिल्लाया, विष्णु दूत आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, हालांकि यमदूत उसे ले जा रहे होते अपने पास, क्योंकि भगवान विष्णु को ये लग रहा था कि ये तो मुझे बुला रहा है। हालांकि अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था, कृष्ण को नहीं बुला रहा था, नारायण को नहीं बुला रहा था। तो उसी प्रकार से जब अनजाने में इस तरह से भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को लगता है मुझे बुला रहा है। तो अगर हम पूरे सुलझे हुए स्वरूप से हर तरह से एकाग्रचित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो कितना भगवान उससे प्रसन्न होंगे।
तभी हमको इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप हमको नित्य रूप से करना चाहिए। And second, we should know, one should know about benefits of connecting our activities to Krishna and offering our fruits to Krishna. Srila Prabhupada in one of his purports in Srimad Bhagavatam writes, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति को चाहिए या फिर भक्त को चाहिए कि अपने अधिकार की सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में खतरे में लगा दे और उसकी सदैव रक्षा होगी, वह कभी पराजित नहीं होगा। We should offer everything to Krishna. Why? Everything belongs to Krishna. हर चीज भगवान की है। चाहे हमारे पास कोई टैलेंट हो, चाहे कोई स्किल हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे कोई योग्यताएं हो, हाँ, या फिर कुछ हमको इन्हीं सब का प्रयोग करके जो हमें वस्तुएं, घर इत्यादि, गाड़ी इत्यादि जो प्राप्त हुई हैं, ये कुछ भी हो, we should use in the service of Krishna. Then that is the best way, best utilization of these things provided by Krishna to us. And we should also know a special favor to his devotees. He is especially favorable to his devotees. His compassionate glance upon his devotees. And last, Krishna takes personal interest in devotees' life. He personally involves in helping devotees' life. So, what are the benefits of connecting our activities with Lord's service? So, it is the main difference pure bhakti and nishkarma karma yoga is that the actions of one is pure bhakti and the initiated by his devotion. The acts of one is nishkam karma yoga are generally initiated by some kind of attachment which is then purified, offering the fruits to Krishna. See, just like एक मैं क्या करूं, मैं कोई फल पेड़ से लेके आऊं और डायरेक्टली उसको काट के खा लूं, तो उससे क्या लगेगा, उसमें चार नुकसान हो गए, कुछ नुकसान हो गए। कैसे? पहले तो उसको डायरेक्टली तोड़ा और खुद खा लिया, तो हमने भोग किया। तो अगर हम इसको क्या करते, ये जो फल था उसको निकालते और भगवान को ऑफर करते, भगवान को ऑफर करने के बाद उसके बाद हम कंज्यूम करते, तो न जाने कितने लाभ हो जाते। पहला लाभ क्या होता कि वो पेड़ का उद्धार हो जाता क्योंकि भगवान की सेवा में लग गया। दूसरा क्या होता कि भगवान प्रसन्न होते। तीसरा, हम मुक्त होते क्योंकि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और चौथा, हृदय का शुद्धिकरण होता। लेकिन जब हम भगवान को वो वस्तु को भोग नहीं लगाते हैं, सपोज लाइक हम फल लेके आए, हमने डायरेक्टली खा लिया, तो वो पेड़ का उद्धार भी नहीं हो पाया क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाया। उसने फल दिया ही इसीलिए था कि भगवान की सेवा में लगे, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लग पाया। दूसरा, हमने भी डायरेक्टली काट के खा लिया तो हमने पाप ही खाया। भगवान गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि अगर हम भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं तो वास्तव में पाप खाते हैं। So we should offer first of all to Krishna. Just like I can give you an example. I can give you an example to understand this concept more easily. Just like if I come to your house, right? If I come to your house and suddenly what I start doing, अरे ये एसी चलाओ, अरे हीटर चलाओ, अरे ये पंखा बंद करो, चलो चलो मेरे लिए कढ़ी चावल बनाओ। तो आपके घर में ऐसे घुस गया। अब आप मुझसे पूछेंगे, अरे सर आप हैं कौन जो आप इस इतने हक के साथ हमसे बोल रहे हैं कि ये सब करते जाओ? Who are you to say to us all these things? जाहिर सी बात है, आपका प्रश्न बहुत जायज है कि मैं आपसे बिना पूछे आपकी वस्तु पे ऐसे अधिकार कैसे कर सकता हूं? इट्स वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड मस्ट आंसर इट। तो उसी तरह से whom does this world belongs to? Whom does this food belongs to? Whom does this water belongs to? Whom does this all this paraphernalia present in this planet belongs to? It belongs to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So, don't we should we not take permission from him that yes, this this thing belongs to you? Should I take it for my own personal, or should I take it for my use? Just like we want to smell a very fragrant flower. Why can't we bring that flower, pluck the flower from the plant
and we offer it to Krishna, and after offering it to God, then we take it and smell it as the prasad given by Krishna. Why can't we do that? If we do that, then we are slowly becoming liberated. But if we directly consume the fruit or flower from the plant, then we are getting entangled in this world, and that can be the cause of our repeated birth and death cycle. That we have this point, one has to understand it is something very important. राइट। तो सिंस जैसे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं आपके घर पे एकदम से आके सारी वस्तुओं पे अपना हक जताने लगूं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे सारी वस्तुएं हैं, ये सब भगवान को बिलोंग करती। भगवान खुद कहते अहम सर्वस्य प्रभो, मैं इन सब का उद्गम हूँ, सारी वस्तुओं का, आध्यात्मिक या भौतिक सब कुछ मुझसे आया, हम सर्वस्व प्रभो। और फिर वो कहते हैं मेरे मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ मेरे द्वारा चल रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सर्वमिता, एंड वन हु नोज दिस worships me, right, in devotional service, so that out of love and affection. तो ये बात समझने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, that we must offer the things to Krishna because it belongs to Krishna, not to us. And if we are using it, we must take permission of Krishna. So this point is being so so there are multivarious advantages by doing so. So we become purified. First of all, our consciousness get purified. Second, we become closer to Krishna, we become dear to Krishna, and it breaks our karma bandhana. We are freed from the karma bandhan, the bindings of this material world. So, number of things are provided, you can see all those things. I'm not going to tell each and everything. Like I can tell you about this factor. Krishna takes personal interest in devotees' life. Just you can see, there is a pastime known as Gajendra Moksha. उसमें क्या हुआ था, एक हाथी था, उसका नाम था गजेंद्र, गजेंद्र, जो कि हाथियों में राजा था। तो एक बार वह अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ क्रीड़ा कर रहा था नदी में, तो उसी समय उसके पैर को आके एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और जब उसके पैर को आके मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो वह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसके सारे परिवार वालों ने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया, और ये गजेंद्र बहुत पावरफुल था। हालांकि पावरफुल था, लेकिन ये पानी में था, अपने स्थान पे नहीं था, क्योंकि हाथी पावरफुल होता है जमीन में, पानी में नहीं। पानी में ये क्रोकोडाइल ज्यादा, ये ग्राह ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। तो 1000 साल तक इनका युद्ध चला था। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कथा आती है, 1000 साल तक इनका युद्ध चला था। जो मगरमच्छ है उसको खींच रहा था गजेंद्र को, और गजेंद्र के परिवार वाले सब लोग मिलकर उसको पीछे खींच रहे थे। लेकिन एक समय क्या आया, गजेंद्र हिम्मत हारने लगा, और फिर क्या हुआ कि गजेंद्र को कुछ समझ में नहीं आया, और उसने क्या किया, अपनी सूंड से फूल को उठाया और भगवान को उसने फूल को ऑफर कर दिया। और फिर भगवान, जैसे आप अगले फोटो में देख सकते हैं, भगवान ने उसकी रक्षा की, उस ग्रह का अंत कर दिया, और साथ ही साथ में ये जो हाथी था उसका उद्धार हो गया। आप देख सकते हैं कि वह हाथी जो है वो चतुर्भुज रूप ले लिया, और वह भगवान के साथ, भगवान के ये जो पक्षी हैं, गरुड़, भगवान गरुड़ जी के पीठ पे बैठ के दोनों गए थे। भगवान को यहाँ नहीं, गरुड़ जी को लेके आए थे, मतलब वो खुद भाग के आए थे। गरुड़ जी से कह रहे थे, तुम्हारी स्पीड तो बहुत कम है, जल्दी चलो, मेरा भक्त बड़ा कष्ट में है। So Krishna takes personal interest in devotees' life. This we have to understand, because Krishna loves us very much. और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि भगवान हमसे प्रेम करना बंद कर दें। So Krishna is so kind, so loving, so compassionate towards us. So it's our duty that we must render service unto that Supreme Personality of Godhead. So now second question. So what was the second question? किम प्रभासेत। किम प्रभासेत का मतलब वह कैसे बोलता है। कैसे बोलने का मतलब है कि जब उसको कोई तारीफ करता है, या कोई उसकी निंदा करता है, या फिर कोई उससे स्नेह करता है, या कोई उससे नफरत करता है, तो वो क्या बोलता है, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो कैसे बोलता है, तो यहाँ पे बताया गया है, दुखेशु अनुदिग्न मनः सुखेशु विगत स्प्रियः वीतराग भया क्रोध स्थित तिरमुनि उच्यते यह सर्वात्मन अभिस्नेयस तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः।
तो यहाँ पे दो श्लोकों को मिलके बोला गया है। तो क्या बताया जा रहा है, दुखेश अनुदिग्न मनः। तो उद्विग्न, उद्विग्न का मतलब ही गेट्स एजिटेटेड है, उद्विग्न हो जाता है, लेकिन अनुद्विग्न, उद्विग्न नहीं होता। कब, दुखेशु। तीन प्रकार के ताप आते हैं, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। मतलब जो दुख हमको दूसरे के द्वारा होते हैं, दूसरे जीव जंतु जैसे सांप, मच्छर, या कोई पॉकेट मार ले पीछे, ऐसे दूसरों के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश जो कि हमको देवताओं के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स इत्यादि। फिर तीसरा जो बताते हैं आध्यात्मिक, मतलब जो शरीर और मन के द्वारा, जैसे लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम, जो मन और शरीर के द्वारा जो प्रॉब्लम्स प्राप्त होती है हमको मिलती है, वो की आध्यात्मिक क्लेश। तो जो दुखेश अनुदिग्न मन, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वह इन थ्री फोल्ड मिजरी जो समस्याएं आती हैं, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो होता है, इनके द्वारा वो अनडिस्टर्ब्ड होता है, मन में वो अनडिस्टर्ब होता है, उनके द्वारा वह विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। सुकेश विगत प्रिया, हाँ, जब बहुत खुशी का मौका होता है तो ऐसा नहीं वो छलने लगता है, बहुत प्रसन्न का अनुभव करता है और वह सब जगह जाके ढिंडोरता पड़ता है कि देखो मैं कितना खुश हूं। तो ऐसा नहीं होता। फिर भीत राग भया क्रोधा, और वह मुक्त होता है किससे, राग भय क्रोध, यानी कि अटैचमेंट, फियर और एंगर, इन तीनों से वह पूरी तरह से मुक्त होता है। और चौथा स्थिर स्थित धीर मुनि उच्चते, और ऐसा व्यक्ति इसको स्थित धीर यानी कि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, मुनि कहा जाता है। एक बात यह है कि देखिए वो किसी से अटैच नहीं होते, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर दिल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह इंटेलिजेंट इनफ होते हैं कि हर परिस्थिति को किस प्रकार से देखना है। They are compassionate, they are very much compassionate to the other living entities, but they see the connection that this person belongs to Krishna. There is no material attachment. कोई भौतिक आधार नहीं है उन किसी सामने वाले व्यक्ति से आसक्त होने का, या उससे अटैच्ड होने का कोई भौतिक आधार नहीं है। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर कहते हैं, फिर इसी बात को बताते हैं कि he is not affected everywhere in this world, वो कहीं भी होगा वह उन सब से प्रभावित नहीं होता, कहीं कहीं भी हो वह उन सब चीजों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह हो, किन्हीं भी लोगों के बीच में रह रहा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वहां पे वह प्रभावित नहीं होता, राइट, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। फिर तत्त प्राप्य शुभाशुभम है, चाहे उसको अच्छा मिले चाहे उसको बुरा मिले, वह उससे प्रभावित नहीं होता। चाहे उसको उसकी तारीफ हो, चाहे उसकी भर्त्सना हो, चाहे उसको लोग अच्छी तरह से उससे बात भी ना करें, वह पूरी तरह से क्या होता है, उनके द्वारा उद्विग्न नहीं होता। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि प्रभुपाद जी में तात्पर्य, देयर आर सिम्टम्स ऑफ रिच मैन, डिजीज मैन, लर्नड मैन, सिमिलरली सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल आर एड्रेस्ड हियर। तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल के यहाँ पे सिम्टम्स को यहाँ पे बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज हाउ ही स्पीक्स, स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ मैन, ही स्पीक्स ओनली ऑफ कृष्णा और ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू हिम। जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते, मुनि का मतलब बहुत लोग कहते हैं जो मौन रहता है, जो बोलता नहीं है। मुनि का मतलब मौन रहना, मतलब क्या होता है, ये नहीं कि वो कुछ बोलता नहीं है। मुनि का मतलब होता है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण के अन्यत्र वो कुछ नहीं बोलता है। शिला प्रभुपाद जी के सामने खासकर उस समय में 70s में, 60s 70s में, 1960 70s में एक चला था, बातें कम काम ज्यादा। शिला प्रभुपाद कहते थे हम उल्टा करते हैं, बातें ज्यादा काम कम। बातें ज्यादा मतलब वी ओनली स्पीक अबाउट कृष्णा बिकॉज दैट लीड्स अस टू free from the bondage of this repeated birth and death cycle, which is our real problem. See, government, scientists, so-called scholars, technicians, engineers, doctors, they are trying so much to solve our problem, but they are not able to identify what is our problem. Our problem is birth, death, old age, and disease. And in order to surpass this problem, there is only one way, by knowing about Krishna, by speaking about Krishna, by telling others about Krishna. That is the only way we can be free from this bondage of repeated birth and death cycle. So that the point is being, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके बारे में पता नहीं चलता है कि वो मतलब उसके लक्षणों के बारे में नहीं पता चलता, उसकी असलियत नहीं पता चलती जब तक वो बोलता नहीं है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो कृष्ण कॉन्शियस मैन होता है, वो क्या करता है, ही स्पीक्स ओनली ऑफ कृष्णा और ऑफ मैटर्स
relating to him. This point is being mentioned over here. Now, third question. So now, since we understood the first question, so what are the symptoms? So as we understood the symptoms of the स्थित प्रज्ञ, symptoms क्या है स्थित प्रज्ञ के, कि वह सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है जो कि उसके मन में पैदा होती हैं, हाँ, मेंटल मनोकल्पना करने के द्वारा। और दूसरा, वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह परम संतुष्ट यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है, इसलिए वह संतुष्ट रहता है, इसलिए उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। दूसरा, स्थित प्रज्ञ क्या बोलता, कैसे बोलता है, तो क्या कैसे बोलता है मतलब वो कैसे आदान प्रदान करता है, खासकर जब उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, या फिर उसको अच्छा बोलता है, या फिर उससे कोई नफरत करता है, या फिर उसको स्नेह देता है, तो उसके साथ कैसे वो बाहरी और आंतरिक रूप से क्या बोलते हैं, तो भगवान उत्तर क्या देते हैं कि वह बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं होता है, हाँ, दुखेषु अनुद्विग्नः मनः, वह उद्विग्न नहीं रहता है, वह स्थिर रहता है, खुशियां आने पे बहुत उछल नहीं जाता, और दुख आने पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता है। He remains equipoised, he remains stable in all the circumstances. Now, third question, किम आसीत, किस प्रकार से अपनी, जब उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं, तो किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को रेस्ट्रेन करता है, किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ये इसमें बताया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, ये जो हाथ में माला लेके एक भक्त बैठ के जप कर रहे हैं, इनका नाम है हरिदास ठाकुर, और जो सामने एक स्त्री है, ये एक वैश्या थी, तो एक प्रोस्टिट्यूट थी। तो हरिदास ठाकुर वो जप कर रहे थे, और ये स्त्री उनके पास आई थी किसी तरह से, क्योंकि एक व्यक्ति ने उनको भेजा था कि इनको बदनाम करने के लिए, कि ये जब सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, भक्ति का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्त्रियों के साथ संपर्क में रहते हैं। तो वह स्त्री इनके पास आती है, शाम का समय होता है, और वे कहती हैं कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ, हाँ। तो हरिदास ठाकुर उसको कुछ बोलते नहीं, कहते हैं कि अभी देखो मेरी माला नहीं हुई है, मेरा जो व्रत है माला करने का, जप करने का, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो तुम अभी यहीं बैठो, हाँ, मैं अपना माला कंप्लीट कर लूं, फिर मैं तुमको पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। अब हरिदास ठाकुर क्योंकि प्रेम में डूबे हुए थे भगवान के नाम के, वह रात भर जप करते रहे, और फिर वह वैश्या भी सुनती रही। फिर सुबह हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरी माला पूरी नहीं हुई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, तुम आज के दिन आना, तुम कल आना, मैं तुमको संतुष्ट करूंगा। तो कल फिर वैश्या आती है, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अभी मेरा माला नहीं हुआ है, तो अभी मेरा माला जब हो जाएगा उसके बाद मैं तुमको संतुष्ट करूंगा। तो फिर वो अपना जप करते हैं, और वो जप करते रहते, क्योंकि वो दिन में 22 घंटा जप करते थे, हम 22 घंटे 192 माला करते हो, जब करते जा रहे थे, और वह सुनती जा रही थी। फिर भी फिर सुबह हो गई, और हरिदास ठाकुर कहते मुझे क्षमा कर देना, मैं तुमको संतुष्ट नहीं कर पाया, आज तुम आना, आज मैं तुम्हें पक्का संतुष्ट करूंगा। फिर वो शाम को आती है, और शाम को आके क्या होता है, वह हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है कि नहीं, आप बहुत महान भक्त हैं, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए हरिनाम में। तो आप देखिए कि किस प्रकार से, क्योंकि वह जीवन में एक बहुत उच्चतर चीज का आस्वादन कर रहे थे, इसलिए वह इन सब जगत, इस जगत के जो तुच्छ सुख है, थोड़े बहुत इंद्रियों का जो सुख है, उसके द्वारा वह उद्विग्न नहीं हुए। इस बात को यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो भगवान यहाँ पे एक एनालॉजी दे रहे हैं, इस उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। तो श्लोक बताते हैं कि यदा समहर्ते चायम कूर्म अनगान निव सर्वशः, और फिर कहते हैं इंद्रियान आर्थेभ्य तस्य प्रज्ञे प्रतिष्ठितः। तो क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। पहला एनालॉजी क्या देते हैं यहाँ पे, कि जिस प्रकार से एक कूर्म, कूर्म का मतलब यू नो टॉर्टोइस, तो एक कूर्म जो होता है, कछुआ जो होता है, जब उसको बाहर से खतरा लगता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को अंदर ले लेता है, पैर को, अपने हाथ पैर को अंदर ले लेता है, और उसका जो शेल होता है पीछे, वो इतना मजबूत होता है, उसमें कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें उसको कुछ फर्क नहीं, पत्थर जैसा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही हम इंद्रियों के विषय वस्तु के संपर्क में आए, तो हमको अपने आप को खींच लेना चाहिए। खींच लेने का मतलब क्या है, एक तो ये चीज है, मैंने कुछ भक्तों से कंसल्ट किया कि वहां से हट जाना चाहिए।
नहीं तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, अपनी तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। राइट, अपनी तुष्टि के नहीं नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपनी तुष्टि के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से फंसेंगे। और अपने सेंसेस को, जैसा यहाँ पे स्नेक चार्मर और सेंसेस और सर्पेंट्स की तुलना की गई है कि अपनी इंद्रियों कभी हल्का नहीं छोड़ना और उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। राइट, तो इसी प्रकार से इस चीज से बहुत समझ कि कछुए की तरह अपने आप को, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को वापस अपने हाथ पैरों को अंदर ले लेता है, उसी प्रकार से हमको भी क्या करना है, अपने आप को विड्रॉ कर लेना है सेंस ऑब्जेक्ट से। मतलब या तो उनसे दूर हट जाना, नहीं तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। व्हाट डज सेंस कंट्रोल मीन्स? सेंस कंट्रोल मीन्स दैट वी हैव टू engage our senses in the service of Krishna. And when we engage our senses in the service of Krishna, then automatically what happens? Our senses become controlled. Otherwise there is no way to control our senses. The only way to control our senses is to engage in the service of Krishna. ये मन, इंद्रियां, देखिए इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है, यानी कि हम है। तो अगर इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, राइट, और मन को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग नहीं होगी, तो हम एक सेंसिबल डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाएंगे और इंद्रियों के वेग के द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे बताया गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह ये कि अपने हमें अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। अब जैसे यहाँ पे भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं टॉर्टवाइज का, तो जैसे टॉर्टवाइज यहाँ पे जो होता है अपने इंद्रियों को वापस ले लेता, अपने सेंसेस को वापस ले लेता है, ये तो उसके लिए स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल फॉर हिम टू विथड्रॉ हिज हैंड्स एंड लेग्स, बट फॉर अस is it natural to take away or drag away or withdraw our senses from the sense objects? No, it is not natural. ये हमारे लिए स्वाभाविक नहीं इस प्रकार से करना, बड़ा ही मुश्किल है। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि भैया तुम क्या करो कि तुम मीठा मत खाना, भले उसको मना कर दिया जाए लेकिन उसकी इच्छा तो होती है ना, तो इट इज नॉट नेचुरल। तभी भगवान अगले श्लोक में बहुत ही अच्छा तरीका बता देते हैं किस प्रकार से हम इस चीज को कर सकते हैं। तो क्या कारण बताते हैं, तो बताया जाता है द वे हाउ कैन दैट बी डन। तो उसमें बताया जाता है ये जो श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू डेवलप a higher secret, a higher taste in life. When we have a higher taste, we will not consider the lower taste which exist on this planet. Just like suppose sugar is there, but better than sugar is जैगरी, गुड़। गुड़ ज्यादा अच्छा है शुगर से, तो लोग प्रेफर कर, अगर गुड़ और शक्कर का अगर चुनाव आता है तो लोग गुड़ की तरफ जाते हैं। तो अगर हायर टेस्ट लाइफ का मिल रहा है कि उसके फायदे ज्यादा इत्यादि इत्यादि, जब हायर टेस्ट आता है तो स्वतः रूप से क्या होता है कि लोअर टेस्ट व्यक्ति छोड़ देता है। जैसे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, इस्कॉन का रेस्टोरेंट होता है, खासकर गोविंदास, उसका भी नाम हायर टेस्ट होता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे कि हमें अच्छा खाना पसंद है, तो क्यों ना भगवान को भोग लगा के उसको खाया जाए। वही आइटम जो हम बाहर खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के बिना प्याज लहसुन के उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। राइट, क्योंकि वो तामसी होता है, प्याज लहसुन की जो चीजें होती है वो तामसी होती हैं, और वह हमको भगवान की भक्ति करने में हमको पूरी तरह से हेल्प नहीं करती हैं। तो इसीलिए उनका प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, नहीं तो भगवान का नाम जप करें और सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए अपने आप हो जाती हैं, चीजें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, वह स्वतः छूट जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, विषया विनिवर्तते निहारस्य देहिना। तो हालांकि व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है अपनी इंद्रियों को रोकने का, इंद्रिय विषय वस्तुओं से अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए रोकता है, हाँ,
लेकिन रस वर्जम रसो अप्यस्य, लेकिन वो है स्वाद तो उसके मन में होता ही है वो विषय वस्तुओं का, आंखों को जो सुंदर, वो सुंदर रूप देखने का, या वो समोसे का जो रूप है वो देखने का, वो जो इच्छा होती, भोग करने की इच्छा तो उसके अंदर होती है, लेकिन वो कैसे रुक सकती है? परम दृष्टा निवर्तते, जब व्यक्ति जीवन में उच्चतर स्वाद को अनुभव कर रहा है। और ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, जो अलग अलग तरीके, जो कैसे कल हम देख रहे थे, जो ज्ञानी, अष्टांग योगी, ये कर्मी जो लोग होते हैं, ये हो सकता है थोड़ा सीधे बैठने का प्रयास करे, लेकिन क्या होगा कि वह विचलित हो जाएंगे जैसे ही कोई प्रलोभन आएगा। लेकिन जिसने, तो वो सब उसको तुरंत पानी के बहाव की तरह तुरंत बह जाएगा। लेकिन जिसने भगवान के सौंदर्य को चखा है, भगवान के सुंदर रूप को, भगवान के ऐश्वर्यों को, उनको अनुभव किया, भगवान के शास्त्रों की वाणी को समझा है, तो बताते हैं कि उसको कभी भी वो जो डेड मैटर है उसके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति या कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जीवन में हाई टेस्ट यानी कि कृष्ण को अनुभव कर रहा है। और अगर हम सोचते हैं कि इज देयर एनी अदर वे, सो देयर इज नो अदर वे। The only way to control our senses is to engage our senses in something higher. Now, how that can be done? By connecting with Krishna, because Krishna is the Krishna can provide us the higher taste in life, because he himself is Rasraj. He's the king of all the rasas, right? He's the Rasraj Shri Krishna. तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे समझेगा पड़ेगा, वन हु हैज टेस्टेड द लॉर्ड्स ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट, सच अ पर्सन लूजेस ऑल द टेस्ट ऑफ डेड मटेरियल थिंग्स। बाकी जो योगी जन होते हैं, जरा सा कोई एक अप्सरा आ जाती है तो उसके द्वारा पूरी तरह से उद्विग्न हो जाते। जैसे कल हम उदाहरण देख रहे थे कि पानी जो है, तालाब का पानी, उसको अगर हिलाया नहीं जाता तो सारी मिट्टी बैठ जाती, जैसे उसको हिला दे सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है। हालांकि अभी सामने कोई प्रलोभन नहीं है, तो कोई मुनि योगी इत्यादि है, उनसे डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन जैसे ही प्रलोभन, टेम्पटेशन सामने आ जाता है तो वह पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। इस बात को यहाँ पे बताया गया है। अब अगला प्रश्न, और फिर भगवान यहाँ पे आगे बताते हैं, बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे आते हैं, कृपया इसको देखने का प्रयास करिए। इसके द्वारा हम लोग माइंड कंट्रोल को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे ये फोटो है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये हमारे माइंड कंट्रोल में हमको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े क्या हैं? ये 5 इंद्रियां हैं। और आप यहाँ पे रेंज को देख रहे हैं, रेंज का मतलब यहाँ पे लगाम को देख रहे हैं, जिसके द्वारा घोड़ों को पकड़ा जा रहा है, ये होता है हमारा मन। और जो पीछे ड्राइवर है जो कि उनको पकड़ा है, ये कौन है? ये है हमारी बुद्धि। और उसके पीछे है जो चैरियटर है, वो है आत्मा। तो अब इंद्रियां, घोड़े, घोड़े तो जैसे आंख कुछ सुंदर देखना चाहेगी, कान कुछ सुंदर सुनना चाहेंगे, नाक कुछ सूंघना चाहेगी, त्वचा कुछ स्पर्श करना चाहेगी, और जीवा कुछ खाना चाहेगी। तो ये तो इंद्रियां घोड़ों के समान है, वह जाएंगी। इंद्रियां प्रमार्थिनी, जैसे हम श्लोक में देख रहे हैं, इंद्रिया प्रमार्थिनी, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी स्ट्रांग, प्रमार्थिनी, राइट? दे फोर्सफुली हरंती प्रसभम मनोहा, वह हमारे मन को बलपूर्वक लेके चली जाती है। जैसे हम देख रहे, इंद्रिया प्रमार्थिनी हरंती प्रसभम मनहा, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है और बहुत मजबूत है, और वह हमको बलपूर्वक खींच के ले जाती है। तो इंद्रियां इस प्रकार से हैं। तो अब आप घोड़ों के पीछे, घोड़ों को जो बांधी हुई है वो है लगाम। तो जब घोड़े भागेंगे, मन कुछ कर पाएगा क्या? ये लगाम कुछ कर पाएगी क्या? वो तो उसी के साथ चली जाएगी। तो इंद्रियां जहां भाग रही है, मन तो स्वतः वहां भाग जाएगा, बिकॉज माइंड इज ड्रिवन बाय इमोशंस। कहते नहीं है, अरे प्रभु जी हम भावनाओं में बह गए। तो भावनाओं में बह गए का मतलब क्या है? माइंड इज ड्रिवन बाय इमोशंस, बिकॉज माइंड इज ड्रिवन बाय इमोशंस। ओह, ये कितनी सुंदर चीज है देखने में, चलो देख के आता हूं। अरे, ये तो गरम गरम समोसे तल रहे हैं, चलो चख के आता हूं। तो जीभ तो भागेगी, आंखें तो भागेंगी ही, त्वचा, अरे ये चीज कितनी सॉफ्ट, आई वांट टू टच इट, उसको छूने का प्रयास तो व्यक्ति करेगा ही करेगा। तो वो भागेगी। मन क्या कर पाएगा? लगाम क्या कर पाएगी? वो तो घोड़ों के साथ जाएगी।
अच्छा, अब किस केस में ये रेंज को रोका जा सकता है? जब ड्राइवर मजबूत होगा। अगर ड्राइवर जोर से पकड़ लेता है, अगर उसको जोर से इस प्रकार से पकड़ लेता है, तो घोड़े नहीं जा पाएंगे, मन नहीं जा पाएगा, मतलब लगाम कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि घोड़े जब लगाम को जोर से पकड़ा हुआ है तो घोड़े अपने आप रुक जाएंगे। तो यहाँ पे इसी उदाहरण को समझने का प्रयास करिए। तो ये चैरियट ड्राइवर कौन है? ये है हमारी बुद्धि। So as mind is driven by emotions, similarly intelligence is driven by reasons. बुद्धि कारणों के आधार पे कार्य करती है। आप जितनी ज्यादा मात्रा में उसे कारण देंगे कि ये चीज क्यों करनी है, ये चीज क्यों नहीं करनी है, उतनी ज्यादा मात्रा में बुद्धि मजबूत होगी और वह फिर कंट्रोल कर पाएगी मन को और इंद्रियों को। और नहीं तो इंद्रिया तो प्रमाथिनी है, वह उसे बहा के ले जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक मोटा सा कुत्ता है, उसकी मोटी सी रस्सी है, लेकिन जो पीछे व्यक्ति उसको चला, उसको घुमा रहा है, वो एकदम दुबला पतला है। तो कुत्ता जहां लेके जाएगा ले जाएगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। So we have to feed our intelligence, and that is only possible when we give reasons that why we should do, why should we not do. Why should we do this thing? Why should we not do these things? And once we come to know that what we are doing and why should we do what we are doing, then we do that thing forever. जब हमें पता चल जाता है हम ये चीज जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, तो हम उसको जीवन भर करते रहते हैं. So we have to feed our intelligence. This is a very important point we have to understand. And that is why sthit pragya is very rare. Such persons are very rare. तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि यतो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। तो हालांकि बहुत प्रयास करने बहुत प्रयास करने के बाद भी, इंद्रिय कंट्रोल करने के बाद भी कोई व्यक्ति हो सकता है उसके बहुत बुद्धिमान हो, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी हो, हाँ क्या सही है क्या गलत है उसको सब करना भी आता हो, लेकिन इंद्रिय प्रमाथिनी इंद्रिया तो बहुत मजबूत है और वह हमको खींच के हमारे मन को लेके चली जाती हैं। तभी सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही, जब जीवन में हायर टेस्ट को डेवलप कर लिया है, तभी ऐसा कर सकते हैं, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे बात कही गई है। और फिर भगवान यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, और यहाँ पे ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान सीधा बोलते हैं कि मेरे लिए भक्ति करो। वो हायर टेस्ट क्या है? वो हायर टेस्ट मैं हूं। खुद भगवान गीता में बता रहे हैं कि हायर टेस्ट कौन है? वो मैं हूं। क्योंकि सेंस कंट्रोल कैसे होगा? बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट। एंड हु इज दैट हायर टेस्ट? इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। दिस इज मेंशन्ड इन दिस वर्स। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो क्या कह रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य है, जो अपनी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करता है, रेस्ट्रेन करने का प्रयास करता है, जो कर लेता है ऐसा, वो क्या करता है? युक्त आसीत मत्परः, वह अपनी चेतना को मुझ में लगाता है। युक्त आसित मत मतलब मेरा, भगवान अपनी बात कर रहे हैं। भगवान के अंदर कोई निराकार है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के कोई निराकार नहीं, भगवान खुद एक व्यक्ति है, भगवान स्वयं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो वो खुद कह रहे हैं ही फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी, वह अपनी मत आसीत मत परहा, वह अपनी चेतना को मुझ पे लगाता है, और वह इस प्रकार से क्या करता है? अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में अपनों को लगा रहा है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति नहीं है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है या मन को कंट्रोल करता है। वह क्या करता है? वह अपना फोकस कृष्ण में लगाता है, और जब वो कृष्ण में फोकस लगाता है तो वह इंद्रियों को आराम से कंट्रोल कर लेता है। बिना
कृष्ण को शरणागत हुए, कृष्ण में अपना मन लगाए बिना हम इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। हम बिल्कुल विषय वस्तु के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। और तभी प्रभुपाद जी वहां उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज आंखों से क्या करते थे, भगवान के सुंदर रूप को देखते थे, कानों से भगवान के कथा को, भगवान के कीर्तन को सुनते थे, नाक से भगवान के जो फूल उनके चरणों में अर्पित होते थे उनको सूंघते थे, जीवा से भगवान के बारे में बोलते थे और भगवान का सुंदर प्रसाद उसको ग्रहण करते थे, मन से भगवान का चिंतन करते थे, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे, पैरों से भगवान के मंदिर में भ्रमण करते थे, तीर्थ स्थलों में जाते थे, सर से भगवान के सामने अपने शीश को झुकाते थे और पूरे शरीर से भगवान को प्रणाम करते थे। इस प्रकार से पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते थे, इसीलिए वह पूरी तरह से इंद्रिय जय थे। इंद्रियों पे पूरी तरह से उनका नियंत्रण था, क्योंकि वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। अन्यथा इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तो जो अनियंत्रित मन होता है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो उस वह व्यक्ति की बहुत अधोगति होती है। स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन बताया जाता है। तो कहते हैं ध्यातो विषयान पुंसः। तो जब कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु पे ध्यान करता है, संगस्तेषु उपजायते, तो क्या होता है, जैसे सब कुछ शुरू होता है ध्यान करने से, है जैसे कि हो सकता है कोई वस्तु है, हाँ उस पे मैंने कोई दृश्य देखा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, यही अजामिल है, ये व्यक्ति ने एक पति, एक शूद्र और शूद्रानी को ऐसे आलिंगन करते देख लिया था। तो देखा तो ठीक है, देख लिया था, इस प्रकार का दृश्य सब देखा ही था, लेकिन जब वे वापस जा रहे थे घर की तरफ, तो वे क्या कर रहे थे, उस पे ध्यायतो, ही वॉज कंटेम्पलेटिंग, ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन दैट थिंग। और जैसे ध्यान, जब किसी चीज पे हम विचार करते हैं, बहुत ज्यादा मनन करते हैं, तो संगस पे पुचायते, उसके प्रति हमारी आसक्ति, अटैचमेंट होने लगता है। और जब अटैचमेंट होने लगता है तो संगात संजायते कामा, और उस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, मतलब एडमेंट डिजायर, ये चाहिए चाहिए, एक हट हो जाती है हृदय में कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो लस्ट हो जाती है। और जब लस्ट हो जाता है तो बताते हैं कि कामात क्रोधो अभिजायते, लस्ट से एंगर, क्योंकि जो लस्ट पूर्ण हो जाता है उसको ग्रीड कहते हैं, और जो लस्ट पूर्ण नहीं होता उसे ही एंगर कहते हैं। और जब लस्ट पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोधात भवति सम्मोहा, कि व्यक्ति क्या होता है, उस गुस्से से क्या होता है, वह पूरी तरह से डिल्यूजन यानी सम्मोह में, सम्मोह का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन, विचारशील शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब क्या सही है क्या गलत है वह पूरी तरह से भूल जाता है, उसको पता ही नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह पूरी तरह से उससे सम्मोहित हो जाता है, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, और उसका मन जो बुद्धि है पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमशत बुद्धि नाशो, और जब बुद्धि लॉस्ट हो जाती, भ्रमित हो जाती है, जब जो विवेक शक्ति है, मेमोरी है, वह जब लॉस्ट हो जाती है, तो इंटेलिजेंस, बुद्धि, वह भी पूरी तरह से उसका भी लॉस हो जाता है, और व्यक्ति का अंतोगत्वा, यहाँ बताए बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका पूरी तरह से फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तभी वी हैव टू बी अटेंटिव। व्हाट डज अटेंटिव एंड अटेंटिव मींस? अटेंटिव का मतलब होता है कि व्हेन वी, लाइक आवर माइंड गोज टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मेरा मन किसी वस्तु की तरफ जा रहा है, मैं उसको वापस जो चीज कर रहा हूं उसमें लाने का प्रयास करता हूं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट लाइक वी चैंट दी हरे कृष्ण महामंत्र, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो जैसे हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो हो सकता है जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा मन किसी विषय वस्तु की तरफ गया, किसी चीज के ऊपर गया, तो हमारा मन तो वहां गया, उसके बाद क्या हुआ कि मन वहां पे गया, हमें पता चल गया अरे मेरा मन वहां जा रहा है, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मन को वहां से हटा के वापस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में लगाता हूँ। उसी पर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करते उसमें ध्यान कहाँ चला जाता है, लेकिन ध्यान कहीं और चला गया, ये इनअटेंटिव नहीं हुआ। इनअटेंटिव क्या हुआ, तो ध्यान चला गया तो चला जाने दो, घंटों भर हो गए, पूरी क्लास ओवर हो गई, 1 घंटा हो गया, लेकिन ध्यान वहीं लगा हुआ है। लेकिन अटेंटिवनेस का मतलब क्या होता है, मन वहां गया,
मन कहीं और क्लास में है, मन कहीं और गया, लेकिन वापस उसको लेके आए, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा उसको सुनने का प्रयास किया। तो ये यहाँ पे बताया, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अटेंटिव एंड नॉन अटेंटिव। एंड लास्टली कृष्णा टेल्स, और आखिर में भगवान क्या बता रहे हैं, तो आखिर में भगवान बता, जैसे हमने ये स्टेजेस देखे, और आखिर में भगवान बताते हैं कि वह, जैसे हमने प्रश्न देखा था कि स्थित प्रज्ञ जो होता है वह कैसे अपनी इंद्रियों को नियोजित करता है, हाउ डज ही वॉक, किम व्रजेत, कैसे किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को नियोजित करता है या रिस्पॉन्ड करता है। तो अंत में बताते हैं कि यहाँ पे कि वह क्या करता है कि जब इस प्रकार से ही वह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वह हर प्रकार के राग और द्वेष से उनसे जब मुक्त हो जाता है, तो अपनी इंद्रियों को वह जब विषय वस्तु के सामने आते हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड माइंड और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता है, उसके द्वारा वह अपने मन को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा वह विषय वस्तु के साथ आदान प्रदान करता है। ही एंगेजेस इन सेंसेस इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स विद अ कंट्रोल्ड माइंड और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? regulative principle, which the things which are mentioned in the shastras, the do's and don'ts, उसको जो करता है तो व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, राइट? he gets the mercy, he gets the प्रसाद of लॉर्ड, इसको मर्सी प्राप्त होती है, और इस तरह का प्रसाद प्राप्त के व्यक्ति हर प्रकार के तनाव से मुक्त होता है, और वो चेतना पूरी तरह संतुष्ट होता है, और उसकी बुद्धि एक जगह स्थित होती है। और ये अगला श्लोक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खासकर माइंड कंट्रोल के लिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो कहते हैं जिसकी बुद्धि अयुक्तस्य, युक्त लगी नहीं हुई है, नियोजित नहीं है, जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी हुई है, तो कहते चाहे युक्त से भावना, बताते हैं कि उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। One whose intelligence is not fixed in Krishna, one who is not thinking about Krishna, one who is not serving Krishna, क्या होगा? उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। न चा भाव्यता शांतिर, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ही कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड एंड अशांतन से कुता सुखम, और जो जिसको पीस ऑफ माइंड नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? ही कैन नॉट बी हैप्पी। सो इफ वी वांट टू बी हैप्पी, what is the way to do that? We have to connect with Krishna. There is no other way. See, just you can see Krishna, this Srimad Bhagavad Gita, which is the literature, which is the for the entire universe, what it is focusing continuously, that what we have to do, we have to connect ourselves with Krishna. That point is being told repeatedly over here. Complete satisfaction of senses and consciousness, threefold miseries exist no longer. Intelligence is soon well established. And then last, फिर इस प्रकार से यहाँ पे बताने के बाद कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि वी हैव टू कनेक्ट अवरसेल्व्स टू कृष्णा, वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा। जो अभी हमने देखा था कि ध्यान करते हैं उससे आसक्ति होती है, इत्यादि इत्यादि, उसी प्रकार से हमें भगवान के विग्रह में, भगवत गीता में इन सब चीजों पे ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। मोबाइल या इत्यादि में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं, या फिर इंटरनेट, खासकर जो आजकल चीजें प्रोहिबिटेड है उन सब में हम लगाने का प्रयास करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, राइट? तो यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है कि द रियल पीस फॉर्मूला इज दैट without Krishna there can be no peace. Real peace formula is that Krishna is the enjoyer, he is the supreme proprietor, he is our real friend and all the living entities. Without Krishna consciousness there cannot be final goal for the mind, and disturbance is due to want of an ultimate goal. Krishna consciousness is a self manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. So this point is being told again and again. And lastly, after telling all those things, Krishna tells that अगर हमारी इंद्रियां कहीं जा रही है, I will tell in nutshell, अगर हमारी इंद्रियां कहीं और जा रही हैं और हम उन्हीं के साथ बह जाते हैं, राइट? हम इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि हमारी इंद्रियां कहाँ हमको ले जा रही है। अगर हम उसके साथ बह जाते हैं, राइट, तो अगर हम अगर मान लीजिए किसी हमारी आंख ने किसी वस्तु को देखा, अब बस हम अपने आप को वहीं ले गए, तो क्या होगा? माइंड, क्योंकि मन उसको देख रहा है, आंखें तो देख ही रही, मन भी उसको देख रहा है, तो उसकी बुद्धि भी उसके साथ चली जाएगी, जैसे कि कोई बोट को हवा ले जाती है।
इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है। और तभी अंत में कहते हैं कि ये इंद्रियों के वेग, जो स्थित प्रज्ञ होता है, ये जो स्थित प्रज्ञ होता है समुद्र के समान होता है। जो इंद्रियों के वेग हैं, इंद्रियों के विषय वस्तु प्रति जो आकर्षण है, ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये नदियों के समान है। जब ये समुद्र में आती हैं तो क्या होता है कि ये स्थिर हो जाती हैं, ये रुक जाती, क्योंकि ओशन कभी डिस्टर्ब्ड नहीं होता है। ओशन इज ऑलवेज स्टिल although it is being filled by many rivers that enter it, but स्थित प्रज्ञा क्या होता है, वह शांत रहता है और वह किसी प्रकार से भी उद्विग्न नहीं होता इन सब प्रभावों से, उन सब इच्छाओं से वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसको संतुष्टि अंदर प्राप्त हो रही है। और तभी स्थित प्रज्ञ की योग्यताएं बताते हैं अग्र में कि उसकी किसी प्रकार की भोग करने की कोई इच्छाएं नहीं होती, इंद्रियों को उनके विषय वस्तु के साथ भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती है। उसके हृदय में सिर्फ एक ही उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं, मतलब सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वह भगवान की सेवा करना चाहता है, वह अपने शरीर का ख्याल रखता है। काम से नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जावत, जितना शरीर को बना के रखने की जरूरत है वो सारी चीजों करता है, लेकिन वह सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को सेवा करने की इच्छा करता है। वह सारे पॉजिटिवनेस से कि ये मेरा है, ये सारे जो है ये सब मेरा है, इस सारी बुद्धि से वह परे होता है और किसी प्रकार का भी मिथ्य अहंकार नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। और जो इस प्रकार का सिद्ध प्रज्ञ होता है, इस प्रकार से जब अपना जीवन जीता है, तो क्या कहते हैं, उसका उसका गंतव्य क्या होता है, उसको भगवान का धाम, भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जब वह शरीर छोड़ता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है और दोबारा इस जगत में नहीं आता है। तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो आज हमने इसको देखा कि कौन होता है स्थित प्रज्ञ, और हम भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। और उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको जीवन में हम जी भी पाएंगे, वरना इन सबको अप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि जब हम भगवान का नाम सुनेंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी हृदय से कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हमने किसी तरह से दूसरा अध्याय पूर्ण किया। आई वॉज लिटिल बिट फास्ट, आई विल शेयर यू द स्लाइड्स, you can go through them, the notes, and from Monday onwards we will try to start our third chapter, which is karma yoga, and which is very important, that how we have to engage, how we have to perform our duty. This chapter was very big, 72 verses were there. Similarly 18th chapter has 78 verses, that is also very big, right? But now we'll have कर्म योगा थर्ड चैप्टर, किस प्रकार से हमें कर्म इत्यादि में संलग्न हो रहा है कि we do our work, very properly, but at the same time we are not getting entangled in this world, and we can be very like we can please Krishna also with our action. We will see when we will read the third chapter. Hope that you all will come and try to relish this divine literature, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।